हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास टेंथ में 1.1 एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड में मतलब लिखना है मल्टीप्लाई के रूप में। कि अभाज्य गुणनखंड पहले हम उसके ज्ञात करेंगे, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क पार्ट करेंगे, पहला पार्ट जो कि क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो पहला पार्ट है 140। तो सबसे पहले लिखेंगे 140। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 35। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। तो ये 5 सत्ते 35। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। एक आते हमें रुक जाना है और हमें इस 140 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। वो क्या है? तो इसका जो ख पार्ट है वो है 156। ठीक है, जो इसका ख पार्ट है, ख पहले का ख वो है 156, 156। यहाँ देखिए, इसे 2 से पीछे जिसके पीछे भी 0 आ जाए, 2 4 6 8 आ जाए, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जिनके पीछे 0 2 4 6 8 ये आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 8 आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 आ रहा है क्योंकि यहाँ 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 की गलती, 3 तिया 9। अब ये 13 से ही डिवाइड होता है, तो ये आ गया 1 आ गया। अब हमें रुक जाना है, अब हमें लिखना है 156। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। ये हो गया, हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? पहले का ख था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। ठीक है, जो इसका ग पार्ट है वो है 3825। उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, 3825। तो इधर देखिए पीछे 5 आ रहा है, तो पहले ये 5 से होगा या 3 से होगा, ये पहले चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? इनको जोड़ते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो इन सबको जोड़ने पर 18 आता है। कितना आता है? 18। तो 18 3 के टेबल में आता है। जो भी 3 के टेबल में आ जाता है, इनको जोड़ने पे 18 आ रहा है, तो 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो 15 3 के टेबल में आता है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। इसको देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 11 तो वही 3 के टेबल में नहीं आता है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, बचे कितने? 3, 3 5 सत्ते 35। अब 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये 3825 ही आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इस तरह हमने ये जो ग पार्ट है ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कीजिए। इसके 2 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आई थिंक एक है 5005 और 7429। तो इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें और मतलब इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन। अब
जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें चेक करना है, 2 नंबर दिए हुए हैं हमें। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, हमें इस दूसरे का पहला पार्ट क्या है इसको चेक करना है। तो ये क्या है, हमें 2 नंबर दे रखे हैं, 26 और 91। ठीक है, 26 और 91, 91। तो इसको चेक करना है कि 26 इंटू 91 बराबर LCM इंटू SCF, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनके LCM और SCF के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आप कीजिए, सेम ऐसे ही होगा, कोई फ़र्क नहीं है जो दूसरे क्वेश्चन से उसमें। तो देखिए 26 और 91 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 और 91 कितना आता है, 26 एकम 26, 6 नाम 54 की 4 हासिल लगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो ये आ गया 2 3 6 6 इज इक्वल टू, ये आ गया। अब LCM और SCF निकालेंगे। तो LCM कैसे निकालते हैं, दोनों को साथ में 26 और 91, तो 2 से हो जाएगा, 2 13 बार 91 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसा कैसा उतार देंगे। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 13, और ये 7 एकम 7, 8 कम 7 या 21। अब ये दोनों 13 से डिवाइड हो जाएंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और हम रुक जाएंगे। तो LCM आया हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक, ये हमने लिख दिया LCM। ठीक है, अब SCF निकालते हैं। सॉरी, तो SCF अलग अलग डिवाइड करके निकालते हैं, ध्यान से देखिए। SCF तो पहले 26 का अलग से निकालेंगे, 2 13 बार, फिर ये 13 बार। ठीक, फिर 91 का अलग से निकालेंगे, तो 7 13 बार और फिर 13 बार। 26 ये कितना आया, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। 91 कितना आया, 7 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। अब इसमें कॉमन आ रहा है 13, तो यानी कि SCF कितना हो जाएगा, 13, जो ये कॉमन आ रहा है ना, ये हो जाएगा SCF। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए 13 इंटू 2 ये हो गया 26, और 13 7 ये हो गया 91। तो ये और ये बराबर आ रहे हैं, इस तरह ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो वो उनके LCM और SCF में मल्टीप्लाई के बराबर आते हैं। तो ये थे पहले और दूसरा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।